मुंबई मेट्रो का काम करने वाली फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने एमएमआरडीए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और फ्रांसीसी कंपनी ने एमएमआरडीए के अधिकारियों पर भेदभाव, अनुचित फायदा मांगने और भुगतान में देरी करने के आरोप लगाए थे। लेकिन इसी बीच बड़ी और अहम खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएमआरडीए के प्रबंध निदेशक और फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा के द्वारा मुंबई मेट्रो परियोजनाओं के संबंधित लगाए गए तमाम आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिंदे ने कथित अनियमितताओं की जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि मुंबई मेट्रो का काम करने वाली सिस्ट्रा कंपनी की तरफ से तमाम अधिकारियों पर अनुचित लाभ लेने और परेशान करने और पेमेंट्स में डिले के आरोप लगाए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, दो चीजें हैं कि एक तो क्या आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से तनातनी की खबरें दोनों ही के बीच हैं, सीएम और डेप्यूटी सीएम, अब कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। इसे भी इस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा विभाग मुख्यमंत्री के अंडर है। जी बिल्कुल, देखिए मेट्रो का जो कामकाज मुंबई में चल रहा है उसके डिजाइन का काम करने के लिए फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा को अपॉइंट किया गया था और इस कंपनी ने ये आरोप लगाए हुए है कि एमएमआरडीए जो कि एक नोडल एजेंसी है जिसके अंतर्गत मेट्रो का काम शुरू है, उनके अधिकारियों से घूस मांगी गई, उनके बिल पेमेंट जो है वो बकाया रखे गए, वो पैसे नहीं दिए गए और कई गंभीर आरोप अनियमितता तक के उन्होंने इन पर लगाए। इसको लेकर अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो कि एमएमआरडीए जिनके अंडर आता है, जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी है, उन्होंने अब जांच के आदेश दिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है और साथ ही में जो एमएमआरडीए के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन दोनों को जांच के आदेश दिए हैं और अगले 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करने के लिए कहा है। अब देखना ये जरूरी है कि इस जांच में कौन कौन अधिकारी दोषी पाया जाता है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।